वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद आकाश। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे और आप लोग की जो नए सत्र की पढ़ाई है वो अच्छा ही चल रहा होगा। तो हम लोग पिछले क्लास में जो पार्ट 1 पार्ट 2 था क्लास 10th का बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेस वो हम लोग पढ़ चुके थे। तो उससे आगे का जो पार्ट 3 है उसको हम लोग पढ़ेंगे और इसमें जो टॉपिक है पोषक तत्वों के स्रोत। तो पोषक तत्व जो है वो हम लोग पढ़ चुके थे और उनके स्रोत जो है, ठीक है, जो पोषक तत्व उनके स्रोत कौन कौन हो सकते हैं तो हम लोग उनको देखेंगे, ठीक है, इस वीडियो में। ठीक, देखिए चलते हैं आज के ये जो वीडियो है स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहला हम लोग लिखे यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो है, कार्बोहाइड्रेट के जो स्रोत होते हैं, ठीक है, वो होता है चावल, ठीक है, चावल होता है, आलू होता है और साबूदाना होता है और मक्का होता है, ठीक है। फिर एक बार देखिए कार्बोहाइड्रेट जो होता है उसके जो पोषक तत्व, मतलब जो ये कार्बोहाइड्रेट पोषक तत्व है इसके जो स्रोत होते हैं वो आपका चावल जो हम लोग खाते हैं, फिर आलू खाते हैं, सब्जी बनता है उसका, ठीक है, साबूदाना, साबूदाना भी कभी कभी यूज होता है जब कोई व्रत रहते हैं सब। फिर उसके बाद मक्का, जो मकई हम लोग खाते हैं, ठीक है, वो खाते हैं। तो वहां से हम लोग को कार्बोहाइड्रेट की पूर्ति होती है, ठीक है। और जो अगला जो है वसा है, ठीक है, वसा। तो देखेंगे वसा जो है, ये वसा, वसा जो है आपका मक्खन से मिलता है, मक्खन से। और घी, जो हम लोग घी कहते हैं ना, जो दही से मिलता है, तो ठीक है, वहां से घी से भी हमको वसा मिलता है। फिर उसके बाद जो तेल है, तेलहा चीज, तैली चीज जो है, जैसे सरसों का तेल हो गया, सोयाबीन का तेल हो गया, तो जो तैली चीज है वहां से भी वसा की पूर्ति होती है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रोटीन। तो जो प्रोटीन है, ठीक है, वो प्रोटीन हम लोग जो दाल खाते हैं, दूध पीते हैं, ठीक है, सोयाबीन की जो सब्जी खाते हैं, तो यहाँ से प्रोटीन की पूर्ति होती है, ठीक है। प्रोटीन के जो स्रोत है ये है, दालें हैं, दूध है, सोयाबीन है। उसके बाद हम लोग देखेंगे विटामिन। और ये जो विटामिन है, ठीक है, वो सब्जी में और फलों में ही मिलता है, ठीक है, इनमें मिलता है, ठीक, क्लियर है। आगे देखें, अब देखेंगे हम लोग पोषक तत्वों के प्रकार, ठीक है। पोषक तत्व जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं हम लोग देखेंगे। तो पोषक तत्व जो है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार का होगा, वसा कितने प्रकार का हो सकता है, प्रोटीन कितने प्रकार का हो सकता है, विटामिन कितने प्रकार का हो सकता है, इसी को हम लोग देखेंगे। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स देखेंगे, तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है बेसिकली 3 प्रकार का होता है, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, पॉलीगोसेक्राइड या पॉलीसेक्राइड, ठीक है, ठीक है। तो मोनोसेक्राइड का एग्जांपल जैसे ग्लूकोज हो गया, ठीक है, यहाँ पे ग्लूकोज हो गया। फिर डाइसेक्राइड का जैसे लैक्टोज हो गया, पॉलीसेक्राइड का जैसे सेल्यूज हो गया, ठीक है, सेल्यूलोज, ठीक है। तो ये रहा कार्बोहाइड्रेट के प्रकार, ये पोषक तत्व है, इसके प्रकार ये रहे, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे वसा। तो जो वसा है ये जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, सरल वसा, संयुक्त वसा और व्युत्पन्न वसा, ठीक है। तो सही सरल वसा, सरल वसा जो होता है इसमें हम लोग देखते हैं घी आता है, चर्बी आता है, ठीक है, यहाँ से हमको सरल वसा के प्रकार में उसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। संयुक्त वसा, संयुक्त वसा में फास्फो फास्फोलिपिड्स, ठीक है, और लिकोलिपिड्स आते हैं। उसके बाद व्युत्पन्न वसा, और व्युत्पन्न वसा में कोलेस्ट्रॉल जो शरीर में ज्यादा बढ़ जाता है तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, तो व्युत्पन्न वसा यहाँ से आता है, कोलेस्ट्रॉल से, ठीक। अब देखेंगे प्रोटीन। जो प्रोटीन है, प्रोटीन भी 3 प्रकार के होते हैं, एक सरल प्रोटीन होता है, एक अनबॉन्ड प्रोटीन होता है और एक व्युत्पन्न प्रोटीन होता है। तो सरल प्रोटीन जो होता है एंजाइम, हार्मोन्स, न्यूक्लियो प्रोटीन, और व्युत्पन्न प्रोटीन में पेप्टोन्स आता है, ठीक है। तो ये रहा, सरल प्रोटीन में आपका एंजाइम है, हार्मोन्स है, अनबॉन्ड प्रोटीन में न्यूक्लियो प्रोटीन और व्युत्पन्न प्रोटीन में पेप्टोन्स है, ठीक है। अब देखिए विटामिन जो होते हैं, विटामिन आप लोग जानते ही होंगे 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है जल में घुलनशील, एक होता है वसा में घुलनशील। जल में घुलनशील जो होता है विटामिन बी और सी होता है, और वसा में घुलनशील विटामिन जो होता है वो आपका एक ट्रिक ही है, कीड़ा, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, ये जो होते हैं वर्षा में घुलनशील विटामिन होते हैं। थैंक्स। प्लीज अगर ये वीडियो आप लोग को
अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करिए और देखिए प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। मैं भी चाहता हूँ कि आप लोग को अच्छा से अच्छे तरीके से पढ़ाऊँ, ठीक है। और मुझे भी एक अच्छा टीचर बनना है, ठीक है। धन्यवाद, उम्मीद करता हूँ